अनंत ब्रह्मांड में एक अकेला अंतरिक्ष यान अपनी यात्रा पर था। उसका मिशन था एक नई दुनिया की खोज करना। लेकिन अचानक उसके सामने एक रहस्यमयी संरचना प्रकट हुई। उस पर लिखी भाषा इंसानी नहीं थी, फिर भी वह उसे समझ गया। वो दरवाजा बन गया और जहाज उसमें समा गया। उसने आंखें खोलीं और वो एक अजीब दुनिया में था। वहां अजनबी प्रजातियां खामोशी से उसे देख रही थीं। उन्होंने दिखाया हमारी धरती का अंधकारमय भविष्य। पायलट समझ गया, यह ग्रह हमारी गलतियों का दर्पण है। लेकिन उसी पल उन्होंने उम्मीद का संदेश दिया। उन्होंने जहाज को ऐसी शक्ति दी जो इंसानों ने कभी नहीं देखी थी और कहा, अपनी दुनिया को बचाओ, हम केवल रास्ता दिखा सकते हैं। जब वह धरती पर लौटा, सब कुछ बदल चुका था। इंसानों ने पहली बार मिलकर धरती को संवारना शुरू किया। और इस तरह एक मुलाकात ने पूरी मानवता की किस्मत बदल दी। वर्ष 2099 में मानवता पृथ्वी को पीछे छोड़ चुकी थी। हमारी नई मंजिल एक अज्ञात ग्रह था, सितारों से बहुत दूर था। लाखों इंसान अब क्रायोपॉड्स में सोए थे, अस्तित्व के सपने देखते हुए। नेबुला के माध्यम से हमारी यात्रा खतरनाक थी, लेकिन अजेय थी। हमने एक ऐसे तारे प्रणाली में प्रवेश किया जो धरती ने पहले कभी नहीं देखा था। इस ग्रह पर महासागर, जंगल और शायद जीवन भी था। वंशज भयानक था, मानो ग्रह हमें अस्वीकार करना चाहता हो। पहली बार हमने एक दूसरी दुनिया की मिट्टी को छुआ, लेकिन कोई और पहले से ही हमें देख रहा था। उनका डीएनए हमारे डीएनए से बिल्कुल अलग था, फिर भी अजीब तरह से परिचित था। हमें खंडहर मिले, प्राचीन सभ्यता के प्रमाण। और फिर उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने हमें दुश्मन के रूप में नहीं देखा, बल्कि बचे हुए लोगों के रूप में देखा। एक सदी की छाया के बाद मानवता ने फिर से उम्मीद की खोज की। हम पृथ्वी को हमेशा के लिए छोड़ चुके थे, लेकिन शायद यही नियति थी। मानवता के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी, पृथ्वी पर नहीं, बल्कि तारों के बीच। यह ग्रह स्वयं जीवित लग रहा था, ऊर्जा से स्पंदित था जिसे हम समझ नहीं पा रहे थे। यह दुनिया हमारी रक्षक थी, फिर भी हर रात हमें आजमाती थी। ये खंडहर मृत नहीं थे, वे जागने का इंतजार कर रहे थे। इसने हमें सच दिखाया, हम कभी आकाशगंगा में अकेले नहीं थे। हमने उनकी यादों को छुआ और हमारे सामने सभ्यताओं को बनते और बिगड़ते देखा। लेकिन ज्ञान के साथ खतरा आया। हमने उनके संरक्षकों को जगा दिया था। पहली बार अस्तित्व केवल प्रकृति के खिलाफ नहीं था, बल्कि हमें नष्ट करने के लिए बनी मशीनों के खिलाफ था। और फिर
इस दुनिया के असली प्राणियों ने खुद को प्रकट किया। उन्होंने हमें बताया कि हम पहले नहीं थे और हम आखिरी भी नहीं होंगे। एक नया गठबंधन पैदा हुआ था, राष्ट्रों के बीच नहीं बल्कि दुनियाओं के बीच। कल्पना कीजिए कि एक दिन हमें पता चलता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। पृथ्वी पर एक अजीबोगरीब ट्रांसमिशन पहुंचा। कोई इसे समझ नहीं पाया। सिग्नल के भीतर एक चौंकाने वाला रहस्य छिपा था। और फिर आसमान ने कुछ ऐसा दिखाया जो मानवता ने पहले कभी नहीं देखा था। सबसे बड़ा सवाल उठा, बांध, क्या वे दोस्त थे या दुश्मन? पहला संपर्क इतिहास को हमेशा के लिए बदल गया। उन्होंने चेतावनी दी थी, पृथ्वी खतरे में थी और समय समाप्त हो रहा था। और इस तरह शुरू हुई दौड़, बचने की दौड़। इंसानों और एलियंस के बीच एक जबरदस्त जंग। वर्ष 2075 तक पृथ्वी नीली नहीं रह गई थी, बल्कि जहर से भरी एकदम घोंटू वस्तु बन गई थी। मानवीय लालच ने हमारे घर को एक जहरीले कब्रिस्तान में बदल दिया था। जंगल जल चुके थे, महासागर उबल चुके थे और पृथ्वी पर सन्नाटा छा गया था। प्रदूषण सिर्फ हवा में ही नहीं था, यह पानी की हर बूंद, मिट्टी के हर कण में समा गया था। यहां बच्चे अब हंसते नहीं थे, उनकी आवाजों की सिर्फ परछाइयां ही बची थीं। कभी जीवन से भरी नदियां भी मृत्यु की धाराएं बन गई थीं। अंतरिक्ष से पृथ्वी अब जीवित नहीं दिख रही थी, बल्कि ब्रह्मांड में एक मरते हुए अंगारे जैसी थी। ताजी हवा में सांस लेना एक भूली हुई विलासिता बन गया था। जीवित रहने के लिए मानवता ने जहरीले आसमान से दूर जमीन के नीचे घर बनाए। प्रौद्योगिकी ने इसका प्रतिरोध किया, लेकिन ग्रह को ठीक करने में बहुत देर हो चुकी थी। प्रकृति ने अनुकूलन का प्रयास किया, लेकिन जो सामने आया वह अब परिचित नहीं था। और इस प्रकार मानवता ने उस पालने से दूर अपनी यात्रा शुरू कर दी जिसने उसे बड़ा किया था। मोक्ष की तलाश में हमने सितारों से परे देखा। एक नई दुनिया हमारा इंतजार कर रही थी, लेकिन वो इंसानों के लिए नहीं बनी थी। हम पृथ्वी को पीछे छोड़ गए, लेकिन उसकी गलतियों को अपने साथ ले गए। वर्ष 2099 में मानवता पृथ्वी को पीछे छोड़ चुकी थी। हमारा नया गंतव्य एक अज्ञात ग्रह था, सितारों से परे। प्रदूषण ने हमारे घर को निगल लिया था, समुद्र जहरीले हो गए थे, आकाश का दम घुट रहा था। अरबों लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, सितारों के बीच एक नई शुरुआत की तलाश में। वैज्ञानिकों की पीढ़ियों ने इस पल की तैयारी की थी, मानवता की महान प्रस्थान यात्रा। जहाजों के अंदर मानवता अपनी आखिरी उम्मीद ले गई थी, बच्चे जो एक नई दुनिया में जागेंगे। हमारी यात्रा अनगिनत आकाश गंगाओं से शुरू हुई, केवल अस्तित्व के सपने से निर्देशित। मुंजात नहीं था। हमें जो पहली दुनिया मिली वह कठोर और अक्षम्य थी। 2 सूर्यों वाला एक रेगिस्तान। हमारी मशीनें पिघल गईं, हमारे शरीर कमजोर पड़ गए था। ये वो घर नहीं था जिसकी हमें जरूरत थी। हम आगे बढ़ गए, एक और दुनिया पीछे छोड़ गए जो हमें कभी नहीं अपना सकी। लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते रहे, सितारों के पार, उस जगह की तलाश में जिसे हम घर कह सकें। हमने जो दूसरा ग्रह पाया वह सुंदर था, चमकते जंगलों
और क्रिस्टल नदियों से भरा हुआ। पहले यह स्वर्ग जैसा लग रहा था। आंख, एक ऐसी दुनिया जहां प्रकृति अभी भी प्रचुर मात्रा में फलती फूलती थी। ठीक है, लेकिन सुंदरता सिर्फ एक भ्रम थी। आंख छिपे हुए शिकारी इस ग्रह पर राज करते थे। हमने जी जान से लड़ाई लड़ी, पर यह दुनिया हमारे लिए नहीं थी। एक बार फिर हम बच निकले हूफ, एक और झूठी उम्मीद की दुनिया को छोड़ने के लिए मजबूर हुए। सितारों ने हमें राह दिखाई, लेकिन समय कम होता जा रहा था भाई। हर असफलता की कीमत हमें और जाने देकर चुकानी पड़ी। तीसरा ग्रह शाश्वत बर्फ में जमा हुआ था। धीमा था, सुंदर पर बेजान। ठंड असहनीय थी और बर्फ के नीचे राक्षसी जीव चुपचाप चल रहे थे। हमने जमे हुए संसार को पीछे छोड़ दिया, ये जानते हुए कि ये कभी हमारा घर नहीं हो सकता। तारों और तूफानों के जरिए हम इंसानियत से भी ज्यादा दूर चले गए थे। आखिरकार हमें एक अजूबों की दुनिया मिल गई है। तैरती हुई जमीनें और बैंगनी रंग के अंतहीन आसमान है। यह किसी ऐसी चीज से अलग था जो हमने पहले कभी देखी थी। एक सपना जो हकीकत में तराशा गया था। लेकिन हवा ने हमें धोखा दिया। सांस लेने के लिए बहुत पतली, जीवित रहने के लिए बहुत अजीब। धरती भी जिंदा लगने लगी थी, हमें बाहरी लोगों के रूप में अस्वीकार कर रही थी। एक बार फिर शिकारियों ने हमें याद दिलाया, ये दुनिया हमारी नहीं थी। हमने एक और स्वर्ग छोड़ दिया जे, एक स्वर्ग जो कभी घर नहीं बन सका। ब्रह्मांड ने हमें खुद परखा, हमें एक ब्लैक होल के करीब खींच लिया जो सब कुछ खत्म कर सकता था। अंतरिक्ष हमारे चारों ओर मुड़ गया और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वास्तविकता ही टूट रही थी। लेकिन हम बच गए। हाँ, शून्य से निकलकर अपनी नाजुक आशा को सितारों में और आगे ले गए। हमारे सामने तूफानों का एक विशालकाय सोने सा चमकता गैस ग्रह था जो रहस्यों से भरे चंद्रमाओं से घिरा हुआ था। पहला चंद्रमा एक महासागर की दुनिया थी। अथाह जल दूर तक फैला हुआ था, जहां तक आंखें देख सकती थीं। लेकिन तूफान अंतहीन थे। लहरें पहाड़ों से भी ऊंची थीं, हमें ठहरने नहीं दे रही थीं। और गहराई से हमसे भी पुराना और भूखा कुछ अपनी दुनिया पर दावा करने के लिए उठा। हम फिर भागे, एक ऐसे समंदर को छोड़कर जो सिर्फ राक्षसों का था। अगला चांद आग से जीवित था, जैथ अंतहीन ज्वालामुखियों की एक जलती हुई भूमि। हमने जवाब खोजे, लेकिन यहां कोई जीवन नहीं बच सकता था। भूमि स्वयं क्रोध में फट गई, हमें अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर दिया। एक बार फिर हम निकल पड़ेगा। आग और तूफान कभी हमारा ठिकाना नहीं हो सकते। ब्रह्मांड के तूफानों से होते हुए हम आगे बढ़ते रहे, हार मानने से इनकार करते हुए। तूफानों से परे नई आकाशगंगाएं हमारा इंतजार कर रही थी। ज्यादा और उनके साथ एक बार फिर से शुरुआत करने का मौका। शून्य को पार कर हम एक नई आकाशगंगा में पहुंचे। वोम अधिक उज्जवल, विचित्र और यहाँ का पहला ग्रह किसी और ग्रह से अलग था। दारन, एक ऐसा ग्रह जो अंतहीन धातु से बना था। भूली हुई मशीनों के खंडहर जमीन पर पड़े हैं, एक लुप्त सभ्यता की फुसफुसाहट कर रहे हैं। पर अतीत मरा नहीं था। इस दुनिया के संरक्षक अभी भी जिंदा थे। हमारा यहां कोई स्थान नहीं था। यह दुनिया मशीनों की थी, हमारी नहीं। एक बार फिर हम बच निकले, ये सबक लेकर कि हर अजूबा हमारे लिए नहीं था। फिर हमें एक हरा भरा ग्रह मिला जो अंतहीन जीवन से भरपूर था। यह जीवित दिख रहा था, लेकिन यहाँ सब कुछ खतरनाक था। यहाँ तक कि पौधे भी शिकारी थे।
अंधेरे से ऐसी अकल्पनीय विशालकाय राक्षसें निकली जिन्होंने हमें एक बार फिर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हमने जंगल की दुनिया को पीछे छोड़ दिया, अभी भी उस एक जगह की तलाश में हैं जिसे हम अंततः घर कह सकें। हम एक मरते हुए सिस्टम में प्रवेश कर चुके थे जहां तारे भी फीके पड़ने लगे थे। ग्रह कुछ भी नहीं था सिवाय पत्थर और धूल के, लाखों वर्षों से निर्जीव। फिर भी हमें यहाँ खंडहर मिले हाथ, एक सभ्यता के संकेत जो खामोशी में बहुत पहले गायब हो गए थे। वे भी लड़े थे, प्रदूषित किया था और नष्ट हो गए थे। उनकी दुनिया भी हमारी तरह तबाह हो गई थी। उनका पतन हमारी चेतावनी थी, भूंड बदलने के लिए या उसी भाग्य का सामना करने के लिए। हमने उनके सबक को अपने साथ लिया जैसे ही हमने एक और मृत दुनिया की राख को छोड़ा। अनंत अंधकार में सुंदरता ने हमें याद दिलाया कि आशा अभी भी सितारों के बीच जीवित थी। फिर पहली बार हमने एक ऐसी दुनिया देखी जो जिंदा लग रही थी, नीली। यह पृथ्वी के पुनर्जन्म जैसा लगा, ब्रह्मांड में उकेरा गया एक दूसरा मौका। यहां पहली बार हम सांस ले सकते थे, पी सकते थे और फिर से सपने देख सकते थे। ये दुनिया जीवित थी हाट, इसकी मिट्टी अनदेखी जिंदगी से सांस ले रही थी। हर कदम पर एक चमत्कार था हाजमाइक, एक ऐसा जंगल जिसे लालच ने छुआ नहीं था। धरती छोड़ने के बाद पहली बार हमने अपने हेलमेट उतारे और आजादी से सांस ली। यहाँ धरती के बच्चे फिर हंसे, उनकी आवाजें पराई हवाओं में गूंज उठीं। हमने लालच के शहर नहीं, उम्मीद के घर बनाए। इस बार हमारे कानून शक्ति के लिए नहीं पड़वे, बल्कि संतुलन के लिए लिखे जाएंगे। हमने पृथ्वी को अपने अंदर समाहित किया और इसे इस नई दुनिया के साथ साझा किया। और इस बार हमने विजय नहीं पाई, हम सह अस्तित्व में रहे। साथ मिलकर दो दुनिया एक हो गईं, बाहीं अस्तित्व की एक सिम्फनी। हमने पृथ्वी को एक विफलता के रूप में नहीं, बल्कि एक सबक के रूप में याद किया। हमारा खोया हुआ घर आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। हमने एक पेड़ लगाया है, धीस सिर्फ लकड़ी का नहीं, बल्कि वादे का। यह सिर्फ अस्तित्व नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। पृथ्वी की राख से हमने सितारों के बीच एक घर पाया। वर्ष 2099 में मानवता ने अपनी सबसे बड़ी सच्चाई सीखी।